जो कांग्रेस की सरकार है 5 साल में कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ लबारी मारा है और ठगे का काम किया है। तो यहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ के जो जनता अच्छी तरह जान चुकी है, इस बार परिवर्तन का लहर है और इस बार कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भूपेश की जो सरकार है और चंद्रदेव राय जो विधायक है, हमारे बिलाईगढ़ विधानसभा में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचारी काम किया है, माफिया राज चलाया है। नमस्कार, इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका। बिलाईगढ़ विधानसभा में हम हैं। बिलाईगढ़ विधानसभा 43 नंबर विधानसभा आता है, तो यहाँ से आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं इलेक्शन ब्लूप्रिंट। अभी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ बिलाईगढ़ से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल जांगड़े जी का जनसंपर्क चल रहा है। इस जनसंपर्क में हम उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कैसा माहौल चल रहा है, कितना जन समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से इस सीट से जीत हासिल नहीं कर पाई थी। पिछली बार के प्रत्याशी इस बार प्रत्याशी नहीं है, नए प्रत्याशी को यहाँ से टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से और चुनाव मैदान में वो सामने हैं। तो हम चलते हैं दिनेश लाल जांगड़े जी के काफिले के पास और बात करते हैं उनसे। बिलाईगढ़ विधानसभा है ये, मैं अविनाश राज सिंह आप लोगों को बिलाईगढ़ विधानसभा से इलेक्शन ब्लूप्रिंट दिखा रहा हूँ। 43 नंबर विधानसभा आता है ये बिलाईगढ़ विधानसभा। हम यहाँ पे आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े के काफिले के साथ घूम रहे हैं। जनसंपर्क चल रहा है उनका। ये गांव कौन सा है, कितना जन समर्थन मिल रहा है, ये हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है, भाजपा का झंडा आप देख सकते हैं। हमारे साथ दिनेश लाल जांगड़े जी हैं यहाँ पे, जो जनसंपर्क में चल रहे हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। पूर्व में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, सनम जांगड़े यहाँ से विधायक रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया है और एक नए चेहरे डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े जी जी। कौन है डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप, नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। अपने बारे में अगर अपना परिचय अगर आप एक बार हमारे चैनल के माध्यम से या आसपास की जनता से, अभी आप भाषण में भी बता रहे थे, तो थोड़ा हमारे चैनल पे भी एक बार अपना परिचय आप दे दें तो वो क्या होगा। पहली बार ब्लूप्रिंट न्यूज चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े, MBBS MD शिशु रोग विशेषज्ञ, गांव कोसमगुंडा सरसिवा के रहने वाला हूं और मैं कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था और मेरी लगन मेहनत को देखते हुए और हमारे जनता के आशीर्वाद से हमारे शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने एक गांव के बेटा, किसान बेटा, पढ़ा लिखा को एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। MBBS किया है आपने, प्रैक्टिस करते रहे हैं? जी जी जी। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी। राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की आपने, कैसे शुरू हुआ, राजनीति में कैसे आए? एक MBBS डॉक्टर प्रैक्टिस करते हुए पॉलिटिक्स कैसे, राजनीति कैसे? देखिए, मैं स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ था जी। और बहुत सालों से मेरा मन था कि मैं मानव सेवा के साथ साथ जन सेवा भी करूं। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं। क्या मिशन लेकर के आए हैं, विजन क्या है आपका? चुनाव में आए हैं, किस मकसद से आए हैं? आपने बताया कि स्टूडेंट लाइफ से आप राजनीति सोचते आए हैं, क्या है, कैसे बदलेंगे, क्या रोड मैप लेकर के आए हैं? देखिए, आज की तारीख में हमारे बिलाईगढ़ विधानसभा है, वहाँ विकास के नाम से जीरो है। आप चाहे अस्पताल ले लीजिए, चाहे एजुकेशन ले लीजिए, चाहे सड़क ले लीजिए, चाहे सिंचाई के साधन हो, हर क्षेत्र में हम बिलाईगढ़ विधानसभा पीछे हैं और एक तरह के बीमारू विधानसभा हो गया है। तो हमें एक पढ़ा लिखा डॉक्टर को अगर पब्लिक की, जनता की आशीर्वाद रहेगा तो मैं बिलाईगढ़ विधानसभा को एक विकासशील, विकसित, नवा बिलाईगढ़, विकसित बिलाईगढ़
बनाऊंगा। विद्यार्थी समय से ही आप राजनीति में रहे हैं, पार्टियां और भी हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों? भारतीय जनता पार्टी कैसे आपको आकर्षित करती है, कैसे प्रेरित करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज हमारे विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे जो संगठन की जो रीति नीति है मैं उससे प्रभावित हुआ हूँ और एक संगठन बेस्ड पार्टी है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को उससे जुड़ा हूँ। आप दूसरे पार्टी को देखिए तो वो एक तरह के पारिवारिक पार्टी है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे मतलब विशेष ध्यान दिया जाता है। जी, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि एक बीमारू विधानसभा के तौर पे बिलाईगढ़ को बना दिया गया है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की भी 15 वर्ष की सरकार रही है, उस वक्त के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप बिलाईगढ़ के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे डॉक्टर सनम जांगड़े विधायक थे तो उस समय बहुत विकास हुआ था और वही विकास 2018 में जो बचा हुआ था उसी को विकास किए कांग्रेस पार्टी ने। बाकी पिछले 5 साल में भूपेश की जो सरकार है और चंद्र दोराय जो विधायक है हमारे बिलाईगढ़ विधानसभा में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचारी काम किया है, माफिया राज चलाया है। मतलब बीमारू विधानसभा आपका पिछले 5 वर्षों में ही बना है, उससे पहले ठीक था बिलाईगढ़? ठीक था उसमें। जी, एक बार फिर से मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल करूं। डॉक्टर का काम भी एक समाज सेवक का ही काम है, कहीं ना कहीं भगवान के रूप में देखा जाता है डॉक्टरों को। तो ऐसे में आपके अभी तक के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यों पे या सामाजिक कार्यों पे प्रकाश डालने की बात हो तो वो क्या रहे हैं? देखिए, मैं शुरू से मतलब MBBS जब था तो हम जो JDA होता है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन को, उसका भी मैं मेंबर रहा हूँ। सामाजिक काल में भी मैं देखिए गुरु घासीदास एकेडमी का मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ और अभी हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे प्रगतिशील 27वीं समाज का एक कार्यकारिणी सदस्य हूँ। तो मेरा जो लगाव है, मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ और जनता के बीच जुड़ा हुआ, क्योंकि मेरा पैसा ही है, डॉक्टरी पैसा है, मानव सेवा है। तो हम गरीबों के, मजदूर के, किसान के, जो लाइन में जो आखिरी व्यक्ति हैं उनका हम विशेष ध्यान रखते हैं। हम जब इलाज भी करते हैं तो हम गरीब मरीज रहते हैं तो हम एकदम किफ़ायती दरों में इलाज करते हैं। एक तरह के हम सेवा के भावना से जुड़े हुए हैं शुरू से। जी, चुनाव मैदान में है आप, जनसंपर्क चल रहा है, मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं आप बिलाईगढ़ विधानसभा में? बिलाईगढ़ में तो मुद्दा ही मुद्दा है। आपको क्या मुद्दा बताएं? देखिए, सड़क आप देख रहे हो, जहाँ भी बरसात आता है तो गड्ढा हो जाता है, समझ नहीं आता है ये नाला है या रोड है। आपका एजुकेशन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्कूल ही नहीं है। स्वास्थ्य जो है वो चरमराई हुई है। आप छोटे से थोड़ा से कोई मरीज सीरियस होता है तो रायपुर बिलासपुर रिफर करना पड़ता है। सिंचाई की सुविधा नहीं है, बेचारे ऊपर के ऊपर हमारे किसान भाई लोग हैं, ऊपर भगवान पे डिपेंड करता है, बारिश हो गया तो फसल उग जाता है। और हमारे युवा लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बोले थे, वादा किए थे कि रोजगार देंगे, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है। हमारे जो बुजुर्ग भाई सियान मन है, दाई मन है, उमन के जो पेंशन ला 1500 1000 रुपये देंगे, बोला कहाँ 350 में रोक दिया है। प्रधानमंत्री जी का जो आवास है, जो हमारे प्रधानमंत्री 16 लाख आवास दिए थे, उनको भूपेश बघेल की सरकार रोक दिया है। तो मुद्दा ही मुद्दा है, एक नहीं अनेकों मुद्दा है। कांग्रेस सरकार के पास तो भाजपा को पछाड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जी, सलोनी कला गांव में हैं हम, काफी जन समर्थन भीड़ आपके साथ देखने को मिल रहा है। कितना आप और भी दूसरे जगह पे घूम रहे हैं, कैसा नए प्रत्याशी होने के बाद कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? आप तो देख ही रहे हैं, सलोनी कला में चारों तरफ अपना कैमरा घुमा लीजिए, व्यापक जन समर्थक मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं नया चेहरा, पढ़े लिखे डॉक्टर की बहुत ज्यादा मांग है। तो हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमारे इस बार बिलाईगढ़ के हमारे जो जनता भाई बहन दीदी लोग हैं, सब एक बार डॉक्टर बेटा
बेटा पढ़े लिखे पर जरूर आशीर्वाद देंगे। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को, आपने बिलाईगढ़ की बात की, राज्य सरकार के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है सिर्फ लबारी मारे का और ठगे के काम कुछ भी नहीं है। घोटाला पे घोटाला। आप देखिए, शराब घोटाला, गंगा जल की कसम खाए थे कि भाई हमारी सरकार आएगी तो शराब बंदी करेंगे। आपको लगता है कैसे? हाँ, शराब बंदी तो हुआ नहीं है, बल्कि घर घर में शराब बिक रहा है। कोयला घोटाला आप देख रहे हो, इतना बड़ा 2000 करोड़ से ज्यादा कोयला घोटाला हो गया, जिसमें जितना भी प्रशासनिक है, विधायक लोग हैं, मंत्री लोग, सब उसमें इन्वॉल्वमेंट है। आप गोठान घोटाला देखिए, आप जगह जगह 19 लाख 20 लाख सेक्शन होता है। अब किसी भी ग्राम पंचायत में जाएंगे तो 1 लाख 2 लाख के बड़ी मुश्किल से काम हुआ रहता है। ना तो वहाँ पे गाय रहता है, ना वहाँ पे चारा है, ना पानी है। सिर्फ उसको उनका जो कार्यकर्ता लोग हैं महीने में 10-20 हजार मिल रहा है, खुश है। आपका गोबर घोटाला देखिए, 2 रुपए में गोबर खरीद रहे हैं और 10 रुपए में हमारे जो किसान भाई लोग को जबरदस्ती उसमें गिट्टी मिट्टी सब मिला रहता है, उसको 10 रुपए में बेच रहे हैं। और इस प्रकार के अभी पीएससी घोटाला दीजिए, हमारे भाई बहन गांव के जो अपना खेत डोली गिरवी रख के, जमीन जायदाद सोना चांदी गिरवी रख के हम अपने बच्चे को बड़े बड़े शहर में पढ़ाते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि वहाँ पे जब आता है तो जो मंत्री के बच्चे हैं, जो आईएएस वगैरह के बच्चे हैं, जो प्रशासनिक में दमदार रहते हैं, उनके बच्चे को 1 करोड़ 75 लाख 50 लाख दे के वो अपना रिश्तेदारों को भर्ती कर देते हैं। और हमारे बच्चे को बोलते हैं कि आप लोग इस लायक नहीं हो, जाओ गांव जाओ, गोबर बेचो और घर में काम करते रहोगे। घोषणा पत्र आने वाला है आपका, वहीं पे वर्तमान मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने भी पहले भी बहुत सारे होर्डिंग्स और पोस्टर के माध्यम से अपने वादों को पूरा करने का दावा करते रहे हैं, और इस बार भी उनके राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं, वो भी, और यहाँ से वर्तमान के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी घोषणा की लड़ी लगाए हुए हैं इस बार भी। क्या लग रहा है, ऐसे उनके तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं या घोषणाएं किए जा रहे हैं और आपका घोषणा पत्र आने वाला है, कितना दोनों में तुलना कितना रहेगा? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र है वो सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उसमें कर्जा माफ है, पिछले बार भी कहाँ कर्जा माफ हुआ है, कुछ गिने चुने बैंक के कर्जा माफ हुआ है, उसमें अब 40-50% जो बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक अभी भी बचा है, और उसमें ढेर सारे मुद्दा है। शराब बंदी करेंगे बोलता है, शराब बंदी भी नहीं हुआ है पिछले बार, अब भी बोल रहे हैं शराब बंदी करेंगे। और कई प्रकार के जो है उनका जो घोषणा पत्र है एकदम फेलियर है, और हमारे आज शाम रात तक घोषणा पत्र आएगी। कांग्रेस पार्टी का अगर घोषणा पत्र 19 है तो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र 21 होगा, मतलब उससे कई गुना भारी होगा। दावों का क्या, जो वादा पूरा करने का दावे वो कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में, कैसे देखते हैं उन दावों को? कांग्रेस पार्टी वादा जो किए थे, गंगा जल एक कसम खाए थे, वहाँ पे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। आप बताइए जी। जन समर्थन देखने को मिल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन आपका चल रहा है, कौन से संकल्प और वादों के साथ आप घूम रहे हैं? जनता में से क्या वादा कर रहे हैं बिलाईगढ़ की जनता से? देखिए, बिलाईगढ़ से जनता से हम यही वादा कर रहे हैं कि भाई जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आम जनता की मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, जैसे आवास होना चाहिए, हमारे जो दीदी जो सियान मामला आवास मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, हमारे जो सड़क है, आवाजान के जो साधन है वो अच्छा होना चाहिए, हमारे जो बच्चे पढ़ाई करना चाहिए, स्कूल अच्छे स्कूल होना चाहिए, हमारे जो जनता लोग हैं जब बीमार पड़ता है तो हमारे आसपास कोई अच्छे अस्पताल की सुविधा होना चाहिए, हमारे भाई बहन जो युवा लोग हैं पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार बैठे हैं, या तो रोजगार देंगे, और अगर जिनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ढेर सारे मुद्दे हैं जो हम उसको लेके चल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण संकल्प आपका? मेरा महत्वपूर्ण संकल्प है, देखो मैं किसान का बेटा हूं और मैं भी जानता हूं कि हमारे जो बिलाईगढ़ क्षेत्र है वो किसान प्रधान क्षेत्र है। तो मैं जो मेरा एक मुख्य संकल्प है, जो मेरा गांव कुसुमगुंडा जैतपुर में जो महानदी है वहां से मैं पानी को ऊपर इरिगेशन डिपार्टमेंट से ऊपर मैं प्रयास करूंगा कि हमारे आसपास के जितने भी किसान लोग हैं 100 गाँव से ऊपर है वो सिंचाई की सुविधा हो और एक गरीबी थोड़ा दूर हो जाए। और मैं स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे बिलाईगढ़ क्षेत्र में एक बढ़िया अस्पताल सर्व सुविधायुक्त बनवाऊंगा जिसमें हमारे जनता
जनता को किसी प्रकार का असुविधा ना हो, स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी की वजह से मतलब इलाज मतलब गरीबी की वजह से किसी की इलाज नहीं रुकना चाहिए, और कोई असुविधा की वजह से कोई मरीज है मतलब खत्म नहीं होना चाहिए। तो मेरा और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी मैं अच्छा पहल करूंगा। मतलब सिंचाई, कृषि और स्वास्थ्य आपके महत्वपूर्ण मुद्दों में है। एजुकेशन और रोजगार। जी। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से, देश प्रदेश की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या होगा? मैं हमारे बिलाईगढ़ विधानसभा के मतदाताओं, दीदी बहनी, संगवारी, सियान मंडला में निवेदन करना चाहता हूं कि आपका बेटा, किसान बेटा, डॉक्टर बेटा, गरीब बेटा, स्थानीय बेटा डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े भारतीय जनता पार्टी के एक अधिकृत प्रत्याशी है। आप मन आपके बेटा ला आशीर्वाद देके, स्नेह देके आने वाला 17 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल में निशान के झाराझार वोट देके आप आपका बेटा ला बीजी बना हूँ। मैं भी उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में 5 साल एक तमिया बन के रहूँगा, आपके सुख दुख में सब साथ रहूँगा, और हमारे जो बिलाईगढ़ विधानसभा का विकास एक विकासशील बिलाईगढ़ बनाऊंगा, सुघर बिलाईगढ़ बनाऊंगा, एक विकासशील बिलाईगढ़ बनाऊंगा। चलिए आखिरी सवाल ये आपसे, आप वैसे नए प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते 70 में 14 पे आप हैं, क्या लग रहा है कितना रहेगा आंकड़ा? नहीं देखिए, हम जरूर नए प्रत्याशी हैं, लेकिन डॉक्टर दिनेश लाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, संगठन लड़ रहे चुनाव। बिलाईगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जितना कार्यकर्तागण है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, पदाधिकारी हैं, उन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ नाम मंत्र का हूँ, और हमारे यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है सब डॉक्टर दिनेश लाल है, वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा सवाल ये था कि 90 विधानसभा में 71 पे वो हैं, 14 पे भारतीय जनता पार्टी। चुनाव के बाद क्या परिणाम देख रहे हैं, कितना तक पहुंचेंगे बहुमत? देखिए, हमारी 2023 में अभी हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार है 5 साल में कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ लबारी मारा है और ठगे का काम किया है। तो यहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ के जो जनता अच्छी तरह जान चुकी है, इस बार परिवर्तन का लहर है, और इस बार कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और बिलाईगढ़ विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े, MBBS हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बिलाईगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। इनसे हमने बात की, इनका जीवन परिचय भी जानने का प्रयास किया, और बहुत सारे इनके जनसंपर्क को भी हमने देखा। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग लोगों से, प्रत्याशियों से, वर्तमान विधायक से, वर्तमान प्रत्याशियों से हम आपको परिचय करवाते रहेंगे, उनसे हम बात करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इलेक्शन ब्लूप्रिंट, केवल और केवल टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद।